जब ज्ञान के क्षेत्र वायु की फुसफुसाहटों के साथ जुड़ते हैं, तब 6 प्राचीन औषधियां जीवन के प्रवाह को आपके हाथों और पैरों तक बढ़ाने का कार्य करती हैं। यदि आपको अक्सर अपने हाथों और पैरों में ठंडक महसूस होती है, विश्राम के केवल 1 घंटे के बाद ही पैरों में झंझनाहट होती है, अचानक नीली नसें उभर आती हैं या रक्त का प्रवाह धीमा प्रतीत होता है, तो यह चलचित्र आपके लिए ही रचा गया है। हालांकि संपीड़न मोजे, कंप्रेशन सॉक्स और हल्के व्यायाम उपयोगी साथी हैं, फिर भी रक्त संचार को बढ़ाने का एक अत्यंत आनंददायक और सरल उपाय भी मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि आप क्या पीते हैं? उसका भी इसमें योगदान है। वास्तव में वाई के बुद्धिमान वैद्य उस ज्ञान को पहले से जानते थे, जिसे आधुनिक विद्वान अब समझने का प्रयास कर रहे हैं। युगों से यह प्रमाणित होता रहा है कि कुछ गर्म पेय हमारे अंगों, टांगों, पैरों, हाथों में रक्त संचार को बढ़ावा देते हैं, विशेष रूप से जब उम्र का असर रक्त के प्रवाह को धीमा कर देता है। अब विज्ञान भी इसकी प्रभावशीलता की पुष्टि करता है। मसालों से जो इंद्रियों को शांति देते हैं, जीवन ऊर्जा से भरपूर औषधीय जड़ों तक 6 प्राचीन पेय, जिन्होंने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए यह सिद्ध किया है कि ये रक्त संचार को स्वस्थ बनाए रखते हैं और आपके हाथों और पैरों को गर्माहट व पोषण प्रदान करते हैं। आप इनमें से किसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं? ये न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, बल्कि स्वाद में भी अत्यंत रमणीय है। कृपया इस यात्रा पर निकलने से पहले ध्यान दें कि इस दृश्य कथा में समाहित समस्त ज्ञान सच्चे आत्माओं द्वारा रचा गया है, निष्पक्ष रूप से गहन परीक्षणों से गुजरा है और प्रतिष्ठित योग्य व्यक्तियों द्वारा इसकी समीक्षा की गई है। 8, अदरक की चाय, जिंजर टी। यह एक प्राचीन औषधि है। अदरक इस चमत्कारी जड़ को 5000 वर्षों से अधिक समय से चिकित्सीय गुणों के लिए आदरपूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। प्राचीन भारत और चीन की संस्कृतियों में इसका उपयोग अनेक रोगों के प्राकृतिक उपचार के लिए होता था। पुराने समय में अदरक का उपयोग सर्दी और फ्लू से शरीर की रक्षा करने के लिए किया जाता था। यह पारंपरिक चीनी चिकित्सा में यांग ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला माना गया है। सन 2018 में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि जिन महिलाओं ने अदरक का सेवन किया, उनके हाथों की हथेलियां प्लेसबो समूह की तुलना में अधिक समय तक गर्म बनी रहीं। अतः यदि आपके हाथ सर्दी के मौसम में बर्फ जैसे हो जाते हैं, तो अदरक की 1 कप गर्म चाय आपको राहत दे सकती है। इसके अतिरिक्त अदरक की जड़ों में मौजूद जिंजरोल और शोगाओल जैसे यौगिक सूजन को कम करने और रक्त प्रवाह को सुधारने में सहायक होते हैं, जिससे यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी बन जाता है जिन्हें हाथों पैरों में झंझनाहट, सुन्नता या रक्त संचार की समस्याएं होती हैं। मंद रक्त संचार से उत्पन्न संवेदनाओं के विषय में किए गए अध्ययनों से यह सिद्ध होता है कि अदरक रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हो सकता है। साथ ही रक्त वाहिकाओं को शांत करता है और थक्कों के निर्माण को रोकता है, जिससे रक्त परिसंचरण प्रणाली की रक्षा होती है। अधिकांश लोगों के लिए प्रतिदिन अदरक की चाय पीना सुरक्षित होता है, किंतु यदि आप रक्त को पतला करने वाली औषधियां ले रहे हों या रक्तस्राव अथवा पित्ताशय संबंधी रोगों से पीड़ित हों, तो इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पूर्व किसी चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। सुबह की सौम्य रोशनी में या दोपहर की कोमल छाया में अदरक की चाय पीने का सर्वोत्तम समय आता है भोजन से लगभग आधा घंटा पहले या बाद में। यह शरीर को एक शांत ऊर्जा प्रदान कर सकती है। जब आप इस औषधि को अपने भंडार में लाने निकलें, तो ताजे अदरक की जड़ को चुनें, क्योंकि यह अपनी शक्ति और एंटीऑक्सीडेंट गुणों में सूखे या पिसे हुए अदरक से कहीं अधिक समृद्ध होती है। ऐसी जड़ों की तलाश करें जो कड़ी हों, चिकनी सतह वाली हों और जिन पर झुर्रियां या फफूंद के चिन्ह न हों। तैयार करने के लिए अदरक के पतले टुकड़ों को गर्म जल में धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक उबालें। तेज उबाल से बचें, क्योंकि वह इसकी दिव्य विशेषताओं को नष्ट कर सकता है। अधिक लाभ के लिए नींबू, शहद या दालचीनी की एक चुटकी मिलाने पर विचार करें। कुछ लोग अदरक की चाय को हरी चाय के साथ मिलाकर या ताजा पुदीने की पत्तियां डालकर इसे अधिक सुगंधित और लाभकारी बनाते हैं। यदि अदरक का विकल्प चाहिए, तो हल्दी, लेमन ग्रास या इलायची की चाय थके हुए शरीर और आत्मा पर समान रूप से ऊष्मा और सुकून प्रदान कर सकती है। दूसरी औषधि हरी चाय, ग्रीन टी। हरा रंग लिए यह पेय परंपरा के इतिहास में गहराई से रचा बसा है।
प्राचीन काल से यह चीनी और भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में हृदय की ऊर्जा बढ़ाने, घावों को भरने और अनेक पुरानी बीमारियों से लड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता रहा है। आज के समय में हरी चाय को रक्त संचार की एक सशक्त रक्षक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसका कारण है इसमें पाया जाने वाला अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट कैटेचिन, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है ईजीसीजी एपिगैलोकैटेचिन गैलेट। ईजीसीजी रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है और शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण को प्रेरित करता है, जो रक्त वाहिकाओं को शिथिल कर उन्हें फैलाता है। अध्ययन यह दर्शाते हैं कि ईजीसीजी इंसुलिन के समान कार्य कर सकता है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध को कम किया जा सकता है और रक्त शर्करा का स्तर संतुलित रहता है। इस प्रकार हरी चाय न केवल हृदय और रक्तवाहिनियों की रक्षा करती है, बल्कि संपूर्ण चयापचय स्वास्थ्य में भी सुधार करती है। चीनी स्तरों की बात करें तो निसंदेह यह समाचार हर्ष लाते हैं, क्योंकि मधुमेह हाथों, पैरों और टांगों की नसों के लिए प्रमुख पीड़ादायक होता है, जो अक्सर झंझनाहट, जलन अथवा शक्ति की हानि के रूप में प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त हरी चाय की हरी पत्तियों से प्राप्त ईजीसीजी एपिगैलोकैटेचिन गैलेट मोटापे और चयापचयी रोगों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के विरुद्ध एक प्रभावी सहायक के रूप में उभरता है। अतः यह अमृत तुल्य पेय 50 वर्ष पार कर चुके लोगों के लिए एक अत्यंत सराहनीय विकल्प है। प्रत्येक दिन में 1 से 4 कप हरी चाय अधिकांश लोगों के लिए अत्युत्तम है और एक दिन में अधिकतम 8 कप तक भी सेवन किया जा सकता है। एक कप में लगभग 30 से 40 मिलीग्राम कैफीन होती है और अधिकांश लोगों को प्रतिदिन 300 से 400 मिलीग्राम से अधिक नहीं लेना चाहिए। किंतु जो व्यक्ति कैफीन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, उन्हें इसे सुबह अथवा दोपहर तक ही पीना चाहिए, अन्यथा यह नींद में विघ्न डाल सकता है। स्वस्थ व्यक्तियों में कैफीन शरीर में औसतन 5 घंटे तक सक्रिय रहती है, परंतु यह अवधि एक को 5 से लेकर 5 घंटे तक भिन्न हो सकती है। जब सूर्य आकाश में नीचे उतर रहा हो, उस समय हरी चाय पीने से बचना चाहिए, क्योंकि यह लोहे आयरन के अवशोषण में बाधा डालती है। इसलिए इसे भोजन के साथ नहीं, बल्कि भोजन के बीच में पीना अधिक उचित है। जो लोग हृदय रोगों से पीड़ित हैं अथवा रक्तचाप की दवाएं लेते हैं, उन्हें हरी चाय का सेवन करने से पूर्व अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। यद्यपि यह दुर्लभ है, किंतु कुछ लोगों को हरी चाय की गोलियां लेने के पश्चात पेट अथवा यकृत, लिवर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यदि आपको यकृत संबंधी कोई समस्या हो, तो हरी चाय के अर्क के स्थान पर प्राकृतिक रूप में पत्ती वाली हरी चाय का सेवन करें। हरी चाय अनेक रूपों में उपलब्ध है और यदि आप अनुभव को उत्कृष्ट बनाना चाहें, तो हम आपको सच्चे मन से ढीली पत्तियों वाली हरी चाय लूज लीफ अपनाने की सलाह देंगे। चाय की थैलियाँ टी बैग सुविधा देती हैं, किंतु उनमें निम्न गुणवत्ता की पत्तियाँ होती हैं और प्रसंस्करण के कारण इनमें उपस्थित बहुमूल्य पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट घट जाते हैं। प्रायः चाय की गुणवत्ता उसकी उपाधि लेबल की सटीकता पर निर्भर करती है। साधारण ग्रीन टी नाम अक्सर सामान्य अथवा कम गुणवत्ता का संकेत देता है, जबकि विशिष्ट जापानी हरी चाय अधिक परिष्कृत होती है। ग्योकुरो एक श्रेष्ठ जापानी हरी चाय मानी जाती है, जिसकी गुणवत्ता और स्वाद अत्यंत उच्च स्तर के होते हैं। सर्वोत्तम हरी चाय की तैयारी का रहस्य जल के तापमान में निहित है। एक आप चाय सारी पर गर्म जल का प्रयोग करें, उबलते हुए जल से बचें और चाय को मात्र 2-3 मिनट तक ही डुबोकर रखें, ताकि इसका स्वाद कड़वा न हो और इसके लाभकारी तत्व संरक्षित रहें। जल का स्वभाव भी अति महत्वपूर्ण है। अत्यधिक खनिज रहित मध्यम पीएच वाला जल हरी चाय के लिए उत्तम है। जब पीएच बढ़ता है तो ईजीसीजी वह सक्रिय तत्व जो रक्त प्रवाह में सहायक है, ऑक्सीडाइज होकर खोने लगता है। वहीं अगर पीएच कम हो तो चाय का स्वाद फीका हो जाता है। हरी चाय में नींबू का एक चुटकी रस, थोड़ा शहद या ताजा पुदीना डालकर स्वाद एवं लाभ को बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोग अदरक का एक पतला टुकड़ा या एक दालचीनी की डंडी भी मिलाते हैं। यदि आप अन्य विकल्प ढूंढ रहे हैं तो विकल्प बने। सफेद चाय कम कैफीन के साथ लाभकारी। ऊलोंग लाल काली चाय मैचा सभी में ईजीजी जैसे गुण होते हैं, पर हर चाय का अपना अनूठा स्वाद होता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक दें, इससे हमें आगे ऐसी जानकारी लाने की प्रेरणा मिलेगी। 3. हिबिस्कस चाय क्रिम्सन रंग और तीखे स्वाद वाली यह चाय प्राचीन मेडिसिन में महत्वपूर्ण रही है।
दुनिया भर में भारत, अफ्रीका, मैक्सिको इसका उपयोग पेट शांत करने, बुखार और गर्मी दूर करने के लिए हुआ है। चिकित्सीय गुण दिल और तंत्रिका तंत्र के लिए फायदेमंद। मिस्र में हृदय व स्नायु स्वास्थ्य हेतु उपयोग। यकृत और रक्तचाप नियंत्रण चीनी परंपरा में इसका उपयोग होता रहा है। ब्लड प्रेशर में कमी, एंथोसाइनिन यौगिक रक्त वाहिकाओं को फैलाते हैं। सबता क्लिनिकल शोधों से पता चला कि हिबिस्कस चाय का प्रभाव औषधि जैसा होता है। एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावशाली रूप से कम करती है। हृदय व रक्तवाहिनी रोगों की जोखिम में मदद करती है। सेवन का तरीका सुरक्षित मात्रा एक दिन में 2-3 कप। शुरुआत 1 कप से करें, समय के साथ वृद्धि करें। यदि आपकी रक्तचाप कम है, डायबिटीज की दवा ले रहे हैं या ब्लड थिनर इस्तेमाल करते हैं तो पहले चिकित्सक से सलाह लें। आशा है कि इन 3 चायों, हरी चाय, सफेद अल्टरनेट प्रकार की चाय और हिबिस्कस चाय से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे, खासकर रक्त संचार और दिल की सेहत में। कृपया कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा कौन सा पेय है और अगली जानकारी के लिए जुड़े रहें। यदि ज्ञान आपको मार्गदर्शन कर रहा है, हिबिस्कस गुड़हल की चाय पूर्ण लाभ देने में समर्थ है, किंतु कुछ सावधानियां आवश्यक हैं। यदि रक्तचाप पहले से कम है, डायबिटीज की दवा ले रहे हैं या ब्लड थिनर ग्रहित हैं, तो सेवन से पूर्व चिकित्सक की सलाह लेना उत्तम होगा। गुड़हल चाय और इनमें ग्लूकोज शो रक्तचाप की दवा का एक साथ सेवन संभावित रूप से रक्तचाप व ग्लूकोज को अत्यधिक घटा सकता है। क्लोरोकिन मलेरिया रोधी औषधि के साथ एकत्र सेवन से इसके अवशोषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है, अतः इन्हें अलग समय पर लेना उचित होता है। सबसे उपयुक्त समय है दोपहर में मध्य मध्य या पूर्वाह्न भोजन से आधा घंटा पहले या बाद में। अनिद्रा से बचने के लिए रात के समय सेवन से बचें, क्योंकि इससे मूत्रवर्धक डायूरेटिक प्रभाव हो सकता है। अच्छी गुणवत्ता का चयन कैसे करें? सूखे गुड़हल के फूल चुनें या प्योर हाइबिस्कस, हाइबिस्कस सब्दरिफा उपाधि वाले विशेष टी बैग 5 से 10 मिनट तक केवल उबलते पानी में इन्हें डालकर रखें। अधिक समय तक रखने से स्वाद अत्यधिक खट्टा हो सकता है। स्वाद संतुलित करने के लिए 1 चम्मच शहद, 1 चुटकी दालचीनी या थोड़ी मात्रा में संतरे सेब का रस मिलाएं। पुदीना या हल्की अदरक डालने पर भी स्वाद अप्रतिम बनता है। यदि गुड़हल उपलब्ध न हो तो गुलाब की कलियां या अनार की चाय भी खून के संचार के लिए लाभकारी हैं, क्योंकि इनमें भी एंथोसाइनिन की मात्रा होती है। 4. लाल मिर्च केतल भर चौका की गई चाय, कायन टी। यह पेय 9000 वर्षों से नेटिव अमेरिकियों, आयुर्वेद, चीनी, जापानी और कोरियन चिकित्सा में सदियों से रक्त संचार सुधार और दर्द राहत हेतु उपयोग में लाया गया है। इसमें मौजूद कैप्सेसिन रक्त प्रवाह में सुधार करता है। यह रक्तचाप घटाने और रक्त वाहिकाओं को फैलाने में सहायक होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड उत्सर्जित करता है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है और एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जिन्हें हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, क्योंकि यह सूजन और रक्त संचार में सुधार करता है। 1 कप दिन में सुबह पर्याप्त होता है। आवश्यकता अनुसार इसे 2 कप तक बढ़ा सकते हैं, परंतु सावधानियां, जिन लोगों को अम्ल, रिफ्लक्स अल्सर या संवेदनशील पेट की समस्या हो, उन्हें यह पेय सेवन नहीं करना चाहिए। ब्लड थिनर उपयोगकर्ताओं को भी यह चाय डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। सारांश: हरी चाय, हिबिस्कस चाय एवं केतल मिर्च चाय तीनों ही रक्त संचार एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी हैं। सावधानियां: समय, खुराक, रात्रि सेवन से बचाव, चिकित्सीय परामर्श तथा यदि कोई चिकित्सा स्थिति हो तो विशेष रूप से देखरेख। यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है, कृपया नीचे कमेंट में बताएं कि कौन सा पेय आपका प्रिय है। स्वास्थ्य की ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहें। जिन्हें सायंकाल में सर्जरी का सामना करना है, उनके लिए सुबह में ही कैप्साइसिन युक्त पेय लेना उचित होता है, क्योंकि देर शाम इसे पीने से नींद भंग हो सकती है। महत्वपूर्ण सावधानियां: कैप्साइसिन रक्त वाहिकाओं पर दोहरा प्रभाव डाल सकता है। यह उन्हें फैलाने या संकुचित करने का काम करता है। यदि सूजन और मोटापा है तो रक्त वाहिकाएं पहले से तनावग्रस्त हो सकती हैं और कैप्साइसिन से अत्यधिक संकुचन या रक्तचाप में असंतुलन हो सकता है। हृदय संबंधी रोग या तीव्र सूजन वाले लोग इसे परिमित मात्रा में ही लें और चिकित्सक से पूर्व परामर्श जरूर करें। शिकंजाम का स्वाद कुछ लोगों को यह तीखा अत्यधिक तीव्र लगता है, वहीं कैप्सूलर रूप में लेने से पेट की आंतों को परेशानी हो सकती है। यदि स्वाद गला नहीं जाता तो आप काली मिर्च की चाय, हल्दी चाय में 1 चुटकी केन या अदरक चाय में हल्का केन आजमा सकते हैं।
कैप्साइसिन पट्टियां लगाना या कैप्सुलर उपयोग करना भी मांसपेशी जोड़ के दर्द में सहायक हो सकता है, किंतु ये महंगी और त्वचा पर कुछ समय तक असहजता ला सकती है। कैप्साइसिन युक्त मलहम या बाम भी दर्द निवारण में लाभकारी होते हैं। कैप्साइसिन वाली चाय बनाने की विधि: एक कप गर्म पानी में मात्र 8 से 1 क्वार्ट चम्मच केन पाउडर डालें। 5-10 मिनट तक धीरे डुबोएं। उबाल ना आने दे। कड़वाहट से बचने के लिए मध्यम ताप ही उचित है। स्वाद संतुलन हेतु डालें कच्चा शहद, ताजा अदरक, दालचीनी की छड़ी, संतरे का एक टुकड़ा या कुछ बूंदे सेब साइडर सिरका। 5. हल्दी टर्मरिक लगभग 4000 वर्षों से आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में प्रयोग होती आई है। 286 ईस्वी में लिखे ग्रंथों में फूड पॉइजन के उपचार हेतु इसका उल्लेख मिलता है। भारत में यह रक्त को साफ रखने और चेहरे की त्वचा को चमकदार बनाने के लिए प्रसिद्ध है। चीन की पारंपरिक चिकित्सा में पेट जिगर की समस्याएं शांत करने हेतु उपयोग होती रही हैं। यूनानी चिकित्सकों ने इसका प्रयोग प्लीहा, स्लीम और रक्त परिसंचरण को सुधारने के लिए किया है। सारांश: कैप्साइसिन केयेन सुबह में 1 कप सीमित मात्रा में लेना। श्रेष्ठ: हृदय संबंधी समस्याओं, पेट रोगों, रक्त पतला करने वाली दवाओं का सेवन कर रहे लोगों को चिकित्सकीय परामर्श आवश्यक। कैप्साइसिन विकल्प: काली मिर्च, अदरक, हल्दी चाय के साथ हल्का केयन। कैप्साइसिन मलहम, बाम, दर्द व सूजन निवारण हेतु टॉपिकल उपयोग। हल्दी हजारों वर्षों से औषधीय, रक्त परिसंचरण, सूजन संक्रमण और त्वचा के लिए उपयोगी। कृपया कमेंट में बताएं कि कौन सा पेय आपका प्रिय है और स्वास्थ्य से संबंधित और जानकारी के लिए जुड़े रहें। वर्तमान समय में विज्ञान भी हल्दी टर्मरिक के गुणों को प्रमाणित करता है। पिछले 3 दशकों के कई अध्ययनों में दिखा है कि यह स्वस्थ रक्त संचार को बढ़ावा देती है और स्वास्थ्य को अन्य अनेक लाभ प्रदान करती है, परंतु कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। ब्लड थिनर, रक्त पतला करने वाली दवाओं का सेवन कर रहे हैं या सर्जरी का सामना करना इमिनेंट हो तो सुबह में हल्दी का सेवन उपयुक्त है, क्योंकि इसे देर शाम लेने से नींद पर असर पीडीडीडीएच सकता है। यह जानना भी आवश्यक है कि कैप्साइसिन लाल मिर्च का तीखा तत्व रक्त वाहिकाओं पर द्वैध प्रभाव डाल सकता है, कभी फैलाव, कभी संकुचन। यदि नसों पर फ्लेमिंग सूजन या मोटापा है तो इससे रक्त वाहिकाओं में अत्यधिक संकुचन, हृदय गति विसंगति या गंभीर हालात हो सकते हैं। इसी कारण हृदय रोग या तीव्र सूजन से ग्रस्त व्यक्ति को हल्दी कैप्साइसिन का सेवन करने से पूर्व चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है। कई लोग इसे अत्यधिक तीखा पाते हैं और कैप्सूलर रूप लेने से पेट में जलन हो सकती है। यदि आपको यह स्वाद भारी लगे तो आप काली मिर्च की चाय, हल्दी चाय में 1 चुटकी केन या अदरक चाय में हल्का केन प्रयोग कर सकते हैं। कैप्साइसिन प्लास्टर या पैच आराम देते हैं, मगर महंगे एवं त्वचा में कुछ असुविधा ला सकते हैं। इसी प्रकार कैप्साइसिन युक्त मलहम, बाम भी दर्द में राहत देते हैं। निविदा केन पाउडर को भोजन में मिलाना चाहें तो इसे गर्म पानी के साथ 4 चम्मच डालकर 5-10 मिनट तक डुबोकर गर्म पेय बनाएं। चाय में कच्चा शहद, ताजा अदरक, दालचीनी की छड़ी, संतरे का टुकड़ा या सेब सिरका की कुछ बूंदें डाल सकते हैं। हल्दी टर्मरिक 4000 वर्षों से आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में प्रयोग होती आ रही है और 250 ईस्वी के ग्रंथों में इसका उल्लेख फूड पॉइजन एवं रक्त की सफाई हेतु मिलता है। यह चीन में पेट व यकृत के विकारों तथा रोग प्रतिरोधी शक्ति की वृद्धि हेतु उपयोग की जाती रही है। वैज्ञानिक शोध और राशि मनुष्य और पशु पर हुए अध्ययनों में काफी मात्रा में सेवन पर भी कोई विषाक्त प्रभाव या दवा इंटरैक्शन नहीं मिला। फिर भी यदि आप रक्त पतला करने वाली दवाएं, एंटीबायोटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं तो चिकित्सक की सलाह आवश्यक है। दिन के अंतिम समय, इवनिंग ट्वाइलाइट का समय हल्दी का सेवन करने का श्रेष्ठ समय है। यह शाम को आत्मा को शांति देता है और इसमें कैफीन नहीं होती। बेहतर परिणाम हेतु ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर चुनें या यदि उपलब्ध हो तो ताजी हल्दी जड़ का प्रयोग करें। रुचिपूर्ण मात्रा: आर्थराइटिस के लिए प्रतिदिन 60 ग्राम ताजी हल्दी जड़ तक ली जा सकती है। यदि आप हल्दी वाला लट्टे, गोल्डन लाटे बनाने की विधि जानना चाहें तो कृपया सूचित करें। आई विल बी हैप्पी टू शेयर द रेसिपी। गोल्डन ह्यू गोल्डन लाटे तैयार करना अत्यंत सरल है। हल्दी पाउडर या ताज़ा जड़ को गर्म दूध या प्लांट से बने दूध के विकल्प जैसे बादाम ओट में मिलाएं। 1 चुटकी काली मिर्च अवश्य डालें। यह संयुक्त रूप से कुर्कुमिन कुर्क्यूमिन की जैव उपलब्धता को बहुत अधिक बढ़ा देती है, जिससे रक्त प्रवाह हाथों और पैरों तक बेहतर होता है। अच्छे वसा जैसे नारियल तेल, घी या फैटी भोजन के साथ सेवन करने से कुर्कुमिन की अवशोषण क्षमता बढ़ती है। इस आरामदायक पेय में आप शामिल कर सकते हैं दालचीनी, अदरक, इलायची, 1 चुटकी वैनिला। कुछ लोग इसमें हल्की मात्रा में शहद या नटमेग भी मिलाते हैं।
यदि आप हल्दी पसंद नहीं करते तो आजमाए केसर। अदरक युक्त गर्म पेय, गाजर की गर्म मसालेदार चाय, इन सभी में रक्त संचार को बेहतर बनाने वाले गुण विद्यमान हैं। वैज्ञानिक प्रमाण के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक देखें। शेष दालचीनी सिनेमन, ईसा पूर्व 800 वर्ष से अधिक समय से चिकित्सा में प्रयुक्त इसकी वैदिक महत्ता अत्यंत उच्च है। रोमन युग के विद्वान प्लिनी दी एल्डर ने इसे चांदी की तुलना में 5 गुना कीमती बताया। प्रमुख यौगिक और लाभ सिनामलोंहाइड और सिनामिक एसिड, ये रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं और सूजन को घटाते हैं। यह हृदय स्वास्थ्य बढ़ाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घटाता है और रक्त को मधुर बनाता है। विशेष रूप से 50 वर्ष पार कर चुके वयस्कों के लिए लाभदायक कॉफी में डाला गया एक चुटकी दालचीनी स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में वृद्धि करता है। चीनी या क्रीम की आवश्यकता कम हो जाती है। सुझावित मात्रा 1-2 कप चाय कॉफी में 1/4 चम्मच दालचीनी सुबह या दोपहर के शुरुआती समय में। जो लोग ऑम्ल रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स से पीड़ित हैं या चिंता, एंग्जाइटी से जूझते हैं, उन्हें चाहिए कि वे कैफीन का सेवन कम करें या डिकैफ चाय और कॉफी चुनें। जो लोग रक्त शर्करा, ब्लड शुगर की समस्याओं से गुजर रहे हैं, उन्हें अपने शरीर की प्रतिक्रियाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दालचीनी, सिनेमन और कैफीन युक्त पेय उनके स्तरों को प्रभावित कर सकते हैं। दालचीनी एक सौम्य सुगंधित मसाला है जो कोलेस्ट्रॉल कम करने, रक्त को मधुर बनाने और रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करती है। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है तो अपने दिन की कॉफी चाय में एक चुटकी दालचीनी मिलाना रक्त संचार और स्वाद दोनों में वृद्धि कर सकता है और इससे अनावश्यक चीनी या क्रीम की जरूरत भी कम हो जाती है। मात्रा 1/4 चम्मच दालचीनी 1 या 2 कप पेय के साथ सुबह या दोपहर की शुरुआत में। सावधानियां, कैफीन संवेदनशील अम्ल रिफ्लक्स या चिंता रोगी लोग को चाहिए कि वे अपनी कैफीन की खुराक कम करें या डिकैफ विकल्प चुनें। डायबिटीज वाले लोग सावधान रहें। शर्करा की अधिकता सूजन को बढ़ा सकती है तथा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ पैर में झंझनाहट या सुन्नता के जोखिम को बढ़ाती है। याद रखें, कृत्रिम मिठास जैसे एस्पार्टिम आदि भी सूजन को प्रोत्साहित कर सकता है और रक्त संचार को प्रभावित कर सकता है। समापन सुझाव: भोजन बाद विशेषकर सुबह के समय दालचीनी युक्त कॉफी या चाय लेना सबसे अच्छा रहता है। इससे प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है और नींद पर असर नहीं पड़ता। सबसे बेहतरीन परिणामों के लिए ताजी भुनी हुई कॉफी बीन या सेलोन दालचीनी कैसिया नहीं का उपयोग करें। एक हल्की वेनिला, इलायची या नटमेग की छवि डालें। यदि चाहें, एक टुकड़ा डार्क चॉकलेट, थोड़ा सा, या बादाम का दूध मिलाएं। स्वस्थ रक्त संचार हेतु पेय बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण है जितना डालना चाहिए उससे अधिक मिठास से बचें और कैफीन, दालचीनी की मात्रा तथा डायबिटीज ग्लाइकेमिक स्थिति को ध्यान में रखें। पोटेशियम और सुक्रालोज, साथ ही उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ ये हमारे रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य को अंधेरे में डाल सकते हैं। इसके बजाय प्राकृतिक मीठे जैसे शहद या स्टीविया का संयमित उपयोग करें। मेरी अज्ञानता नहीं। कुल वसा होल डेयरी, विशेषकर जो भारी और पूरा हो, वो भी उन अनमोल यौगिकों, विशेषकर निर्भीक एंटीऑक्सीडेंट्स की अवशोषण शक्ति को रोक सकता है। इसलिए हरी वृद्धि प्रिय रखें और गार्निशिंग के लिए थोड़ी मलाई पर्याप्त होगी। बहुत से लोग इन राहतदायक पेयों को बनाने में जल्दबाजी कर लेते हैं और अत्यधिक गर्म पानी में उबाल देते हैं, जिनसे इनकी गुणकारी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। अत्यधिक ताप न सिर्फ इन पदार्थों को तबाह कर सकता है, बल्कि आपकी पाचन प्रणाली पर भी असर डालता है। सन 2022 में फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन नामक प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित समीक्षा में 23 मानव शोधों का विश्लेषण करते हुए 5050 मामले बहुत गर्मा गर्म चाय पीने से गले ईसोफाजियल कैंसर का खतरा दुगना होने का संकेत मिला। एक अन्य आम गलती होती है इन्हें प्रोसेस किए गए पेयों के साथ मिलाना। इससे इनकी वास्तविकता और गुण प्रताड़ित हो जाते हैं और जीवन ऊर्जा का प्रवाह सुस्त हो जाता है। सबसे उत्तम समय: हरे पेय, ग्रीन टी, दालचीनी चाय, कॉफी सुबह में ही लें ताकि यह नींद पर असर न डाले। जड़ी घास वाले चाय जैसे गुड़हल, अदरक दोपहर या शाम में लेना बेहतर। यदि एक ही पेय में केएन प्लस कैफीन या केएन प्लस अदरक जैसे मिश्रण बनाए जाए तो पेट में भारीपन या असहजता पैदा हो सकती है। अतः इन्हें अलग अलग लेना ही हितकर है। ऋतु के अनुसार सेवन:
सर्दी में एक नजरिया गरम मसाले जैसे दालचीनी, लौंग, नटमेग रक्त संचार को ऊर्जा दे सकते हैं। गर्मी में हिबिस्कस या पुदीना जैसे ठंडे जड़ी बूटियां शरीर को ताजगी देंगी। इन सावधानियों को ध्यान में रखकर आपके पेय जो आपके जीवन ऊर्जा की गति बढ़ाते हैं, अधिक लाभप्रद साबित होंगे तथा वजन, सूजन या विषाक्तता जैसी जालों से सुरक्षा सुनिश्चित होगी। संक्षेप: मीठे में प्राकृतिक विकल्प अपनाएं। शहद, स्टीविया। होल डेयरी सीमित रखें। अधिक गर्मी से बचें, यह गुणों को नष्ट कर देती है। ग्रीन टी सुबह, जड़ी घास की चाय शाम सर्वोत्तम है। ऋतु अनुसार मसालों का चयन। सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा। ज्यादातर समय अलग अलग प्रयोग करें, संयम ही कुंजी। यदि आप हमारे बताए गए गर्म औषधीय पेयों को अपनी दैनिक दिनचर्या में धीरे धीरे शामिल करें तो यह आपके हाथों और पैरों में रक्त प्रवाह को स्वाभाविक रूप से बेहतर बनाने में मदद करेगा। सुबह 1 कप से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे अपने शरीर की प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनें। एक आदर्श दिनचर्या इस प्रकार हो सकती है: प्रभात काल में हरी चाय, ग्रीन टी, गेंद मिर्च से बनी चाय या दालचीनी वाली कॉफी। दोपहर में गुलाब जैसे फूलों की खुशबू से भरी हिबिस्कस चाय या सौंधी अदरक वाली चाय। संध्या में मन को शांत करने वाला हल्दी वाला दूध या हल्दी लाटे। ध्यान दें कि कोमल ताप से तैयार की गई चायों में औषधीय गुण अधिक सुरक्षित रहते हैं, इसलिए सदैव ताजे और उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री का चयन करें। यह मत सोचिए कि आपको सब कुछ बिल्कुल सही करना है। पूर्णता नहीं, प्रगति ही असली सफलता है। इन औषधीय पेयों का प्रभाव तब सबसे अधिक होता है जब ये आपकी रोजमर्रा की आदतों में समाहित हो जाएं। अपने स्वाद अनुसार चायों की तीव्रता या मिश्रण को समायोजित करें और हर नई चाय को कम से कम 2 सप्ताह का समय दें ताकि उसका प्रभाव स्पष्ट हो सके। यदि आप पहले से किसी दवा का सेवन कर रहे हैं या आपको कोई पुरानी बीमारी है तो अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें ताकि चुनी गई चायें आपके लिए उपयुक्त हों। हम अपने सभी सदस्यों और दर्शकों का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आपका समर्थन ही हमारे ज्ञान प्रसार के प्रयासों को निरंतर ऊर्जा देता है। कृपया बेल आइकन दबाएं ताकि आप स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी आवश्यक जानकारी न चूकें, क्योंकि ये वीडियो आपका जीवन, आपकी किडनी और आपका रक्त प्रवाह बचा सकता है। क्या आप जानते हैं कि किडनी की कमजोरी और रक्त प्रवाह की गड़बड़ी आपस में गहराई से जुड़ी हैं? रक्त संचार में गिरावट कई बार किडनी की समस्या का पहला संकेत होता है। यदि आपको संदेह है कि आपकी किडनी अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, तो कृपया हमारी अगली वीडियो देखें जहां हम बताएंगे किडनी फेल होने के सभी लक्षण और उस स्थिति में क्या त्वरित कदम उठाए जाएं। स्वास्थ्य की रक्षा में ही आपकी शक्ति है। हमेशा सजग रहें, सीखते रहें और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहें।